ये कोई शादी नहीं झमेला है, नीम पर चढ़ गया करेला है। अब ये जाना कि पिच पे रिश्तों की रॉन्ग फुट पर शोएब खेला है। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान, वारदात की खास पेशकश के साथ सीधे हैदराबाद से। शोएब मलिक ने आज एक और रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड आपा को तलाक देने का। जी हां, जिसे वो अब तक चीख चीख कर अपनी आपा बता रहे थे, आखिरकार उसी आपा को वो तलाक देने पर मजबूर हो गए। मगर शोएब मलिक इतनी आसानी से इसके लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि पूरी 2 रात दर्जनों लोग उन्हें मनाते रहे। आपा means elder sister. शोएब और आयशा के बीच तलाक की कहानी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। हकीकत तो ये है कि सवालों में घिरी इस अनोखी शादी को लेकर न तो आयशा आसानी से नन पड़ी और न ही शोएब खुद ब खुद घुटनों पर आए, बल्कि हाल के दिनों में हुई इस सबसे हाई प्रोफाइल तलाक के पीछे कुछ किरदार ऐसे हैं जो अगर न होते तो शायद सुलह कभी न होती। हालांकि आयशा से तलाक और सानिया से शादी का रास्ता साफ करने वाले ये चेहरे अब तक सामने नहीं आए हैं। आज तक की तहकीकात में मालूम हुआ कि पर्दे के पीछे की इस कहानी के सबसे अहम किरदार हैं आबिद रशीद खान, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के महासचिव और मिर्जा और सिद्दीकी परिवारों के करीबी। ये आबिद रशीद खान ही थे जिन्होंने मध्यस्थता कराने में इन परिवारों के एक और करीबी कैप्टन इकराम करीम को अपने साथ लिया। कैप्टन करीम जद्दा में आयशा के पिता एम ए सिद्दीकी के साथ अरसे तक काम कर चुके हैं और उनकी बात सिद्दीकी परिवार कभी नहीं टालता। दोनों परिवारों के बीच इससे पहले कम से कम 25 दौर की बातचीत हो चुकी थी, पर न तो आयशा अपनी जिद छोड़ने को तैयार थीं और न ही शोएब तलाक देने पर राजी। लिहाजा हर बार मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाता। मगर रविवार रात शोएब के खिलाफ दर्ज हुए पुलिस केस और सोमवार को आनन फानन में हुई पूछताछ के बाद मिर्जा परिवार को मामला तूल पकड़ता दिखा। पुलिस जितनी तेजी से कार्रवाई कर रही थी, उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसे में सानिया के पिता इमरान मिर्जा आबिद रशीद खान और कैप्टन करीम की मध्यस्थता स्वीकार करने को फौरन तैयार हो गए। वक्त तय हुआ मंगलवार रात का। तय वक्त पर इमरान मिर्जा और आयशा के पिता एम ए सिद्दीकी को आमने सामने बैठाया गया। मौके पर शहर के कुछ नामी वकील भी मौजूद थे। आखिरकार बातचीत शुरू हो गई, मगर आयशा के पिता अपनी बात पर अड़े रहे। उनका कहना था कि आयशा से अपना निकाह नकारने के लिए शोएब सबके सामने माफी मांगे और बाकायदा तलाक दें। वो शोएब के खिलाफ अपनी शिकायत इसी शर्त पर वापस लेंगे। दूसरी ओर इमरान मिर्जा का तर्क था कि ऐसा करने से शोएब के साथ साथ उनके परिवार की भी बदनामी होगी और तो और उनकी बेटी यानी सानिया मिर्जा शोएब की दूसरी बीवी कहलाएंगी। मगर सिद्दीकी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उनका कहना था कि शोएब ने गलती की है और जब तक वो उसे सुधार नहीं लेते, उनका परिवार शोएब को माफ नहीं करेगा। और ये फैमिलीज को कन्विंस किया गया है कि इससे कम्युनिटी की बदनामी हो रही है, क्योंकि ये दोनों भी हैदराबाद के अच्छी फैमिलीज हैं, मुस्लिम फैमिलीज हैं और काफी जो है इसकी बदनामी दुनिया भर में हो चुकी है। तो ये कन्विंस किया गया कि भाई ये कोई चीज क्लेम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक साइन कर दो और तलाक 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 बोल दो। तो उसी तरह जो है ये कन्विंस किया गया उनको कि भाई इसके खिलाफ में कोई केस नहीं किया जाएगा बाद में आपके खिलाफ। मामला अब भी सुलझ नहीं पाया था, पर तभी वहां मौजूद वकीलों ने सानिया के पिता को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद इमरान मिर्जा के पसीने छूट गए। दरअसल सिद्दीकी परिवार अपने वकील के जरिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर शोएब और सानिया की शादी रुकवाने की तैयारी कर चुका था। ये अर्जी कोर्ट में अगले दिन यानी बुधवार को दाखिल की जानी थी। वकील बाकायदा इसका मसौदा तक तैयार कर चुके थे। ऐसे में वहां मौजूद वकीलों ने राय दी कि अगर शोएब आयशा को तलाक नहीं देते तो अदालत शोएब और सानिया की शादी पर रोक लगा सकती है। वकीलों की राय सुनकर इमरान मिर्जा सोच में पड़ गए। शोएब के आयशा को तलाक न देने से उन्हें सानिया की शादी खटाई में पड़ती दिखी। 15 तारीख को होने वाली शादी की अब तक सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। यहां तक कि कार्ड तक बांटे जा चुके थे।
ऐसे में इमरान मिर्जा किसी भी कीमत पर शादी टलवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने फौरन शोएब को फोन किया और सारी बात बता दी। शोएब हालांकि अब भी अपनी जिद पर अड़े थे, लेकिन सानिया के पिता ने जब उन्हें मौके की नजाकत समझाई तो वो आयशा को तलाक देने पर राजी हो गए। मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक तलाक के बाद के 3 महीने का खर्च कुल 15,000 रुपए भी यहीं तय किया गया। इस तरह करीबियों के बीच बचाव और कानूनी पेचीदगियों के चलते आखिरकार हफ्ते भर तक चले फैमिली ड्रामा का दी एंड हो गया और शोएब को सानिया से शादी करने की कीमत आयशा को अपनी पहली बीवी मानकर चुकानी पड़ी। पूरी दुनिया के सामने चीख कर शोएब मलिक जिसे अपनी आपा कहते रहे, उसी आपा को तलाक देने के लिए वो इतनी आसानी से राजी नहीं हुए। दरअसल शोएब मलिक को यह डर था कि उनके इस फैसले से पाकिस्तान में उनकी छवि खराब हो सकती है, लेकिन जब उनके वकीलों ने ही उन्हें मशवरा दिया कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो न सिर्फ सानिया मिर्जा के साथ उनकी शादी खटाई में पड़ सकती है, बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, तब कहीं जाकर शोएब मलिक इसके लिए तैयार हुए। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ शम्स ताहिर खान, हैदराबाद, आज तक।